मोहम्मद शहीद, ये तुम्हारा कौन है और ये तो लोगों के घर में क्या कर रहे हैं? पेनी, ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मैं मामा को तो बता दूं। मामा, क्या हुआ मोहम्मद शहीद, क्यों आवाजें दे रहे हो? मामा, मामा, आपको पता है अभी समारा आई थी और वो टीवी के अंदर जाके गायब हो गई। ये क्या कह रहे हो मोहम्मद शहीद? समारा वो यहाँ कैसे आ सकती है? बाजी, मोहम्मद शहीद बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरी आंखों के सामने वो यहाँ से गुजरे थी और तो टीवी के अंदर चली गई। मामा, समारा आपके पीछे किचन में आ रही थी और फिर जैसे ही पेनी ने उसको देखा तो समारा ने पीछे मुड़ के पेनी को देखा और फिर टीवी में चली गई। अच्छा, तो इसका मतलब समारा बाजी के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो क्यों? पेनी, इस बात को छोड़ो, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। आओ अंदर आओ, चाय पियो। तुम मोहम्मद शहीद के दोस्त हो, पहली बार हमारे घर आए हो। जी माजी, बस चाय मेरा पति थोड़े से तेज रखना। सारा दिन मैं गुब्बारे बेच बेच के थका होता हूँ, तो मुझे कुछ एनर्जी की जरूरत है। पेनी, चाय में किस बात की एनर्जी? मत पिया करो, काले हो जाओगे। अब वहीं खड़े खड़े बातें करोगे कि आकर बैठोगे भी? ये आवाज कैसी आई? कहीं समारा तो नहीं आ गई? मामा, अब बिल्कुल सही कह रही हैं। यकीनन वो समारा ही होगी। मोहम्मद शहीद और बाजी, आप दोनों यहीं पर के, मैं जाके देख के आता हूँ। रुक जाओ पेनी, उसको मुझसे मसला है, तुम मत जाओ। मामा, आप मत जाएं, वो तीला पहलवान है, उसी को जाने दें। तुम कौन हो और इन घर में कूद कर क्यों आए हो? 내 가게 오늘 먹어보다 열심히 있어. 너다 나만 해보다. कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे आ रहे हो? खबरदार, तुम बाजी की तरफ क्यों जा रहे हो? पेनी, ये कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन म्यूट है, इसकी आवाज हम तक नहीं आ रही। ऐसा करो, इसका मास्क उठाओ। जी बाजी, मैं अभी इसका मास्क उतारता हूँ। पेनी, ये मास्क नहीं उतारने दे रहा तो उसको घर से निकालो। हमारे घर बिना इजाजत आया है। देखो, तुम हमें अपना ये गत्ते का मास्क उतारने दो, तब भी हमें पता चलेगा कि तुम असल में कौन हो। रुक जाओ। बाजी, उसको रोके, कहीं वो घर से कोई चीज तो चोरी कर ले। कौन हो तुम और अंदर क्या करने आए हो? अम्माजान ने आपका ड्रोना बना। क्या? जेफ, मेरा ड्रोना मुन्ना, माँ सदके। जेफ, मेरे ड्रोने मुन्ने, तुम अचानक से कैसे आ गए और इस हालत में? अम्माजान, मैं आपके नए चैनल रिडोरकास लक्ष्या की आपको मुबारकबाद देना आ रहा था, तभी रास्ते में समारा ने मुझे पकड़ लिया और मुझे घसीट के अपने साथ ले गई और मैं बड़ी मुश्किल से आपके पास आया हूँ। वाह मेरे दोस्त, तुमने तो बहुत ही अक्लमंदी को काम किया। इसका मतलब वो जब तुम्हें ले के जा रही थी, तुम बीच में से कपड़ों से निकल गए और फिर वही कपड़े शहीर को क्लॉथ में से मिले। शुक्र है जेफ, तुम ठीक हो। मैं अभी तुम्हारे कपड़े लेकर आती हूँ। रुक जाओ मकान, कपड़े में
लेकिन जैस, तुम क्या करोगे? वो तो मेरी आंखों के सामने टीवी के अंदर वापस चली गई है। जेफ, तुमने इसको पकड़ के बहुत अच्छा किया, लेकिन आराम से, बेचारी बच्ची है। शाबाश जेफ, तुमने पर दिखाया। अम्मा जान, अब बताएं कि इस समारे का क्या करना है? जेफ, इसको लेकर नीचे चलते हैं, फिर इससे पूछते हैं कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है। समारा, तुम बताओ क्या चाहती हो? हमारा पीछा कैसे छोड़ोगी? अम्मा जान, इससे इतने प्यार से क्यों बात कर रही है? ये तो मुझे ऐसे घसीट के ले जा रही थी जैसे शेर हिरन को लेके जाता है। बताओ समारा, अब तुम बोलती क्यों नहीं कि अमर जान से तुम्हें क्या मसला है? इस घर में वो टीवी है, वो टीवी मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए मुझे वो चाहिए। ऐसा बोली? तभी तुम पहले ना बोली। सुन तो लो मोहम्मद शहीर, पहले ही रिएक्शन देना शुरू कर देते हो। पूरी बात करो समारा, क्या कहना चाहती हो? दीदी, उस दीदी का तुम क्या करोगी? दुकानों पे इतने सारे टीवी पड़े हैं, वो ले लो। मैं उस टीवी के अंदर रहती थी, वो छोटा वाला जो आपने हटा दिया था, इसीलिए मैं आपके पीछे यहाँ तक आ गई। वो टीवी? अच्छा, मैं और मेरा छोटा भाई आपकी उस टीवी में बैठ के आपका चैनल देखते थे, लेकिन आप लोग वो टीवी लेके यहाँ पर आ गए, इसीलिए मुझे भी यहाँ पर वो टीवी लेने आना पड़ा। वाकई ये बच्ची ही है, ये शायद उस टीवी की बात कर रही है जिसके अंदर से ये निकली थी जब हम पुराने घर में रहते थे। जाओ मोहम्मद शहीर, वो टीवी लेकर आओ, ऊपर ही पड़ा है। जी मामा, मैं भी लेकर आता हूँ। लेकिन सिर्फ टीवी की वजह से तुम्हें जैस की पिटाई तो नहीं करनी चाहिए थी समारा। ये आपके घर आ रहा था और मैं जानती थी कि अगर ये आया तो मेरा टीवी लेके जाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको पीटा और साथ में घसीटा। इसका मतलब मेरा ड्रोना मुन्ना तो मुफ्त में ही पिट गया। ये ले मामा टीवी, लेकिन ये इसको देने से पहले पूछे कि आइंदा हमारे घर तो नहीं आओगी। मैं जरूर आऊंगी दोबारा।
अपने भाई को मिलवाने लेके आऊंगी दोबारा। वो बहुत ज्यादा खुश है कि आप लोगों ने नया चैनल रिदानकाश एक्स्ट्रा बना लिया है। हाँ हाँ समारा, तुमने तो डरा ही दिया था। अपने भाई को जरूर लेकर आना। वो रिदानकाश एक्स्ट्रा पर बच्चों की बहुत मजे मजे की चीजें लेकर आ रहे हैं, जरूर लेकर आना। और बच्चों, आप भी रिदानकाश एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा मजे की कंटेंट्स आने वाले हैं। ये पेनी की गारंटी है। अमर जान के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो मैं आपके गिरा के आपका सारा खाना खा जाऊंगा। ये लो टीवी। टीवी तो लेके जा रही हो, और रुको, उस्मान के स्कूल का बैग तो छोड़ जाओ। ओहो, मैं भूल गई थी। ये ले मोटे,